फरीदाबाद स्थित बादशाह खान सिविल अस्पताल में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के डीजी रणदीप पुनिया ने औचक निर्देशन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अस्पताल की तैयारी का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, कोविड वार्ड आदि को चेक किया। वहीं उसके बाद डीजी हेल्थ रणदीप पुनिया बादशाह खान सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना, लेकिन वहां पर 5 मरीज उन्हें भर्ती मिले, जहां सभी को केवल इमरजेंसी के कार्ड पर ही भर्ती किया गया था। जब उन्होंने भर्ती मरीजों की फाइल मांगी तो स्टाफ और डॉक्टर भर्ती मरीजों की फाइल नहीं दिखा पाए, जिसको लेकर उन्होंने अस्पताल की पीएमओ और सीएमओ से इसके बारे में जवाब मांगा। जवाब देने के लिए अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर रोहित गौड़ को बुलाया गया, जिसके बाद डीजी हेल्थ रणदीप पुनिया ने आरएमओ से फाइल ना बनाए जाने का कारण पूछा, लेकिन डॉक्टर रोहित गौड़ इसका कोई सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसको लेकर डीजी हेल्थ रणदीप पुनिया ने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर रोहित गौड़ को उनके पद से हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद तुरंत आरएमओ के पद पर नए डॉक्टर की नियुक्ति की गई। वहीं डीजी हेल्थ रणदीप पुनिया ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर वे अस्पताल का जायजा लेने के लिए आए थे। जहां पर उन्होंने जायजा लिया तो यहां पर बाकी सब तैयारी पूरी मिली। उन्होंने बताया कि कोरोना की तरह ही इस नए वेरिएंट के लक्षण हैं और बचाव के लिए लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि नया वेरिएंट इतना घातक नहीं है, फिर भी हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य विभाग की इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयारियां पूरी हैं। निश्चित तौर से JN1 एक नया वेरिएंट आया है और उसका केरला में भी केस है। हमारे पास कोविड का एक पॉजिटिव केस है। अभी उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम 6 सैंपल भेज रखे हैं। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि केरला में, भारत में जो भी वेरिएंट आया वो वेरिएंट हमारे भी यहाँ आएगा। इसी संबंध में कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिव स्वास्थ्य जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके साथ मीटिंग ली थी, जिसमें हमारे CMOs भी जुड़े थे और मंत्री जी ने भी कल, आपको ध्यान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इसकी तैयारियों के लिए हम बिल्कुल सभी तैयारियों का हमने जायज़ा ले लिया है और तैयारियां हमारी पूरी पाएगी और निर्णय लिया कि सभी जिस प्रकार के जो केस होंगे, ILI और SRE के जो केस हैं, उनके RT-PCR टेस्ट 100% कराए जाएंगे। ये हमने सभी CMOs को कह दिया है, निर्देश लिखित में भी दे दिया है और मंत्री जी ने भी दे दिया है। उसके लिए इनको जो किट विट चाहिए, जितनी भी चाहिए, वो किटें भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। फरीदाबाद में कैसे देखी आपने तैयारियाँ? देखिए, कोविड में आपको पता है ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए और उसी दौरान ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए थे। कुछ हमारे कंसनट्रेटर आए थे 200 के आसपास और हमारे पास से PM केयर फंड में वेंटिलेटर्स भी आए थे। इन तीनों चीज़ों का मैंने जायज़ा लिया है। इनके वेंटिलेटर भी काम कर रहे हैं, इनके कंसनट्रेटर भी काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी दोनों इनके काम कर रहे हैं। एक प्लांट में थोड़ा सा कोई इश्यू है उसका प्योरिटी का, तो वो मैंने इनको कह दिया कि चेक कराएंगे और उसमें उसको ठीक कराएंगे। तो ये कितना घातक है, कितना खतरनाक, लक्षण क्या है? लक्षण तो वही सर्दी जुकाम के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण हैं और ये कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है वेरिएंट, परंतु चूँकि गंभीर बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं और जो वृद्धजन हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या अपील है लोगों से, कैसे बचाओ? लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, अननेसेसरी भीड़ से बचें और मास्क का प्रयोग जहाँ भीड़ होती है वहाँ करें। सर, आज सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में भी आपने दौरा किया, कुछ खामियां पाई गई हैं, आरएमओ को पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मैंने इमरजेंसी का दौरा किया है, उसमें कुछ से खामियां निश्चित तौर से मुझे मिली हैं और 2-3 महीने पहले जब मैंने दौरा किया था तब भी कुछ खामियां मिली थी, जिनको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने कहा था। क्योंकि कैजुअल्टी के लिए रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर जो स्थानीय चिकित्सा अधिकारी होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। उनको मैंने निर्देश दिए थे कि सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम वो राउंड करेंगे और मरीजों की पूरी जानकारी रखेंगे, किसी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ जो मिली है, कमियां मिली हैं, मैं निश्चित तौर से उनके लिए अकेले स्थानीय चिकित्सा अधिकारी तो नहीं, परंतु और भी स्टाफ जिम्मेवार हैं, जिनके लिए मैंने जांच करने के लिए CMO साहब को बोल दिया है कि इसकी एक जांच रिपोर्ट मुझे भेजेंगे। इसमें जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी मिलेगा उसके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को बदलना इसलिए ज़रूरी है कि कैजुअल्टी की सारी ये जो कमियां आज हमने जो देखी हैं, कुछ कमियां मिली हैं,
ये काम रोजाना चिकित्सा अधिकारी जो स्थानीय उसकी ड्यूटी होती है कि वो 3 बार राउंड करके प्रधान चिकित्सा अधिकारी को बताए अगर कोई कमी है तो उसने अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छे तरह से नहीं किया है, तो उनको हटा करके मैंने निर्देश दिए किसी ऊर्जावान हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं उनको लगाएं ताकि हमारी कैजुअल्टी की सर्विस अच्छी किसी तरह प्रकार से की लापरवाही बरतने को लेकर के स्टाफ और डॉक्टर को क्या निर्देश है आपके? देखिए, हमारा बड़ा सेंसिटिव काम है और सेवा का काम है चिकित्सा विभाग जो है उसका, और ये कोविड के दौरान लोगों ने भी अप्रिशिएट हम लोगों को किया है, तो इसीलिए किया है कि हम लोगों ने सेवा की है, तो मैं उसी भाव से ये सेवा करते रहें, यही मेरा इनसे आग्रह है।